प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। सबसे पहले आज मैं कहना चाहूँगा, इस बार ये मेरा वीडियो लेट आपके पास पहुँच रहा है, लेकिन हम पहुँच गए हैं चैप्टर 10 में सर्किल के पास। सीधे टॉपिक पर आते हैं। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 10.1। लेकिन 10.1 एक्सरसाइज में जाने के पहले आपको बता दूं कि हम लोग थोड़ा सा समझेंगे सर्किल के बारे में, राइट। लेकिन सर्किल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आप जानते होंगे। सर्किल का रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफ्रेंस, सेंटर, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। सेगमेंट, सेक्टर, ये सर्किल में आप जानते होंगे। इस चैप्टर में जो फोकस करा गया वो एक लाइन और एक सर्किल के बारे में रिलेशन क्या है, इससे रिलेटेड बात शुरू हुई। आपको बता दूं, सर्किल चैप्टर 10 में चैप्टर की शुरुआत इस बात से होती है कि एक लाइन और एक सर्किल में क्या रिलेशन हो सकते हैं। विचार करें, एक ये लाइन है, एक ये सर्किल है। एक लाइन और एक सर्किल में ये तीन ही स्थितियां बन सकती है, तीन ही रिलेशन हो सकते हैं। या तो लाइन सर्किल के बाहर होगी, या तो लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी, या तो लाइन सर्किल को टच करते हुए जाएगी। इसके अलावा कोई स्थित, कोई रिलेशन सर्किल और लाइन के बीच नहीं हो सकता। तो फर्स्ट कंडीशन में ये सर्किल है, फर्स्ट फिगर में ये सर्किल है और सर्किल के बाहर लाइन है, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। बोला, एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन यह है कि सर्किल को, इस सर्किल को ये लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। तब इस कंडीशन में ये जो लाइन कही जाएगी, ये लाइन कही जाएगी आपकी क्या, सेकंड लाइन पी क्यू। इसको हम, ये जो पी क्यू लाइन को है, इसको हम कहेंगे सेकंड लाइन टू द सर्किल। ये सर्किल के लिए क्या कहा गया, इसको कहा गया सेकंड। ठीक, सेकंड लाइन है, सेकंड नहीं, सेकंड लाइन, सेकंड। जो लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है उसको सर्किल की सेकंड लाइन कहते हैं। ठीक है। जो सर्किल के बाहर है नॉन इंटरसेक्टिंग है, जो इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग लाइन ना कह के इसका एक स्पेशल नाम है सेकंड लाइन। और तीसरी कंडीशन ये है कि सर्किल को ये लाइन इस पॉइंट ए पर टच करते हुए, पी क्यू लाइन इस सर्किल को पॉइंट ए पर टच करते हुए जाती है। तो इस कंडीशन में इसका स्पेशल नाम बना टेंजेंट लाइन टू द सर्किल, टू द सर्किल। मैंने आपसे कहा कि सर्किल, एक सर्किल और एक लाइन के बीच में तीन ही रिलेशन हो सकते हैं। या तो सर्किल के बाहर लाइन रहे, या तो सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। जो लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है उसको कहते हैं सेकंड लाइन टू द सर्किल। जो लाइन, तीसरी कंडीशन, जो लाइन सर्किल को टच करते हुए जाए किसी पॉइंट पर, उसको कहेंगे टेंजेंट लाइन टू द सर्किल। ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज में हम जाएंगे तो टेंजेंट सेकंड के बारे में ही पढ़ेंगे। अब टेंजेंट और सेकंड की दो तीन स्थितियां आप समझ लें। पहली स्थिति तो ये है कि टेंजेंट सर्किल के एक पॉइंट को ही टच करेगी, यानी कोई टेंजेंट लाइन सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करती है,
उस पॉइंट से दूसरे टेंजेंट नहीं ड्रॉ करे जा सकते हैं, नहीं खींचे जा सकते। जैसे ये लाइन है पी क्यू, ये अगर ए पॉइंट पर टच कर रही है तो इस पॉइंट से टच करते हुए अब दोबारा टेंजेंट कोई दूसरी नहीं जा सकती, तो उसको कहा गया कि सर्किल के एक पॉइंट से ओनली वन ही टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। ठीक है, सर्किल के सर्कुम्फ्रेंस के किसी एक पॉइंट से केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल। सर्किल के एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट जा सकती हैं, इस पॉइंट से अब दूसरी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। राइट, दूसरी हम खींचेंगे तो वो फिर टेंजेंट रह ही नहीं जाएंगी, सेकंड बन जाएंगी। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात हुई। क्या महत्वपूर्ण बात हुई? किसी सर्किल के एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। राइट ना? आइए इसको मिटाकर अब और चीजें समझाते हैं। यहां मैंने आपको समझाया कि जो लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है उसको सेकंड लाइन टू द सर्किल कहते हैं, और जो लाइन सर्किल को टच करते हुए जाती है उसको हम कहते हैं क्या? टेंजेंट लाइन टू द सर्किल। तो अभी मैं आपको समझा रहा था ये सर्किल है, अब इस पॉइंट से हमने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका ये जो पॉइंट जहां सर्किल और लाइन एक दूसरे को छूते हैं उसको कांटेक्ट ऑफ पॉइंट कहते हैं। कांटेक्ट ऑफ पॉइंट कहते हैं, टच पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ जो ये पी क्यू टेंजेंट ने जहां इसको टच किया, ये पॉइंट हम कह सकते हैं पी क्यू हो गया, तो ए इसका कांटेक्ट ऑफ पॉइंट हो गया। इस कांटेक्ट ऑफ पॉइंट से, इस पॉइंट से ये लाइन के लिए और सर्किल के लिए दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। ये पॉइंट कॉमन है, वो पॉइंट सर्किल का भी है, वो पॉइंट इस लाइन का भी है। मैंने आपको समझाया कि किसी सर्किल के एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल को जहां लाइन टच करती है उस पॉइंट को कांटेक्ट ऑफ पॉइंट कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? कांटेक्ट ऑफ पॉइंट। तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ द सर्किल कैन ड्रॉ। किसी सर्किल के एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक चीज और देखें, यहाँ एक पोजीशन ये है कि ये सारे सेकंड है, ये सारे सेकंड है। अब इसमें आप एक चीज देखिएगा, सेकंड की एक स्पेशल पोजीशन ही टेंजेंट है। सेकंड लाइन ये है, इनकी एक स्पेशल पोजीशन टेंजेंस है। वो स्पेशल पोजीशन क्या है? जो भी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सेकंड को, वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक जगह कोइंसाइड हो जाते हैं, तब वो बन जाती है क्या? टेंजेंट टू द सर्किल। ये आप देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये अभी इंटरसेक्टिंग का पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ऐसी कंडीशन में पहुंचते हैं जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं, तब वो सेकंड क्या बन जाता है? वो सेकंड बन जाता है टेंजेंट। आपके पुस्तक में ऐसा लिखा है कि द टेंजेंट टू अ सर्किल, द टेंजेंट to a circle,
The tangent to a circle is a special case of the is special case is a special case of the second when the two end point when the two end points of its corresponding chord coincide. ठीक है. The tangent to a circle is a special case of the secant. किसी सर्किल का टेजेंट सेकेंड का एक स्पेशल केस है. कब? When the two end point of its corresponding chord, ये जो कॉर्ड है ये एक इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि इसके दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाते हैं. अगर ये सेकंड है तब ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड के दो पॉइंट, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, लेकिन टेंजेंट में ये दोनों पॉइंट एक जगह पर कोइंसाइड हो जाते हैं. कहने का तात्पर्य सेकंड का ही एक स्पेशल केस टेंजेंट है. वो स्पेशल केस क्या है कि जो भी कोरोस्पोंडिंग टेंजेंट कॉर्ड होती है उसके जो कोरोस्पोंडिंग उसके जो दो पॉइंट होते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, वो अंत में जाकर के कोइंसाइड हो जाते हैं. यही सेकंड का टेंजेंट के लिए एक स्पेशल केस है. एक स्पेशल केस है ना. टेंजेंट सेकंड का एक स्पेशल केस है भाई, स्पेशल केस. जैसे एक चीज मैं देखना चाह रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, मिल जाएगा. मिल गया. मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था. यही आपको कंफर्म करना चाह रहा था, जो मैं बता रहा था. थोड़ा उसमें से कंफ्यूजन था. बात वही है कि किसी सेकंड का स्पेशल, एक विशिष्ट दशा, एक स्पेशल केस टेंजेंट है. ये बात समझ में आई. तो टेंजेंट सेकंड, टेंजेंट का कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट और टेंजेंट का एक स्पेशल केस, सेकंड का एक स्पेशल केस टेंजेंट. अब आइए चलते हैं आगे, कुछ बात समझते हैं. तो टेंजेंट की डिफिनेशन क्या हुई? टेंजेंट क्या है? तो टेंजेंट सर्किल की एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को केवल और केवल एक पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती. ठीक है. टेंजेंट क्या है? टेंजेंट की डिफिनेशन यद्यपि आपके पुस्तक में बकायदा दिया है, बस आप उसको फॉलो करेंगे. अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन. अ टेंजेंट टू अ सर्किल, टेंजेंट की डिफिनेशन है, प्लीज इसको याद करिएगा, याद होना चाहिए. इज अ लाइन दैट intersecting the circle at only one point, ये क्या है? डिफिनेशन है टेंजेंट की. अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट intersecting the circle at only
1 पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट सर्किल के लिए एक लाइन है जो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट करती है, टच करती है, ये टेंजेंट की डिफिनेशन है। ठीक है, इसको प्लीज याद करिएगा। अब आइए चलते हैं कहाँ, चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर। एक्सरसाइज 10.1 देख लेते हैं। आपको बताया गया टेंजेंट का कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है ना, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। तो सर्किल के एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। जहां पर सर्किल को टेंजेंट टच करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट की डिफिनेशन आपको बताई। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िएगा प्लीज। क्वेश्चन फर्स्ट 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सा एक ही शब्द का आंसर है, हाउ मनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव। हाउ मनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल कितने टेंजेंट रखता है? सर्किल के जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करा जा सकता है। ठीक है, तो जो प्रश्न कहा हाउ मनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव, सर्किल के पास कितने टेंजेंट है, तो आप लिख सकते हैं इनफिनाइटली मैनी। एक सर्किल के पास इनफिनाइटली टेंजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है इनफिनाइटली मेनी टेंजेंट हैव अ सर्किल। एक सर्किल के पास अनंत टेंजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें क्या कहा गया, जिसमें आपको आप फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में क्या कहा गया, ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट में क्या फिल करेंगे, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। 1 जहां ब्लैंक है वहां लिखेंगे 1 पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट, एक टेंजेंट सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा इन 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा देख लें, दूसरा कहता है a line intersecting a circle in 2 points is called a secant। दूसरे का क्या होगा, सेकेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि दूसरा कहता है a line intersecting a circle in 2 points, एक लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को कहते हैं सेकेंड। ओके, आइए तीसरा क्या कहता है, क्या फिल करना है। तीसरा कहता है ए सर्किल कैन हैव डॉट डॉट पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अ सर्किल कैन हैव डॉट डॉट पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कहने का तात्पर्य ये सर्किल है तो सर्किल के एक पैरेलल, एक टेंजेंट का पैरेलल एक ही टेंजेंट होगा, यानी एट मोस्ट सर्किल में 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा
अब ये एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट हुआ ये हुआ, ये टू ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं इस कंडीशन में। बाकी फिर इधर आप खींचें तो ये हो सकते हैं, ये इधर हो सकते हैं, बट होंगे दो ही। ठीक है, एट द मोस्ट टू ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, चौथा नंबर कहता है अ कॉमन पॉइंट, the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact, point of contact, point of contact। क्यों भैया, यहाँ कहा गया कि सर्किल और टेंजेंट के लिए जो कॉमन पॉइंट है यानी टच पॉइंट है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये फिल इन दी ब्लैंक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप लिखेंगे जो मैंने समझाया वही इसमें फिल इन दी ब्लैंक में है। ठीक है ना, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अब हट करके, कैसे आइए देखते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, जैसा कहता है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कहता है वैसा इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा। ठीक है, इस सर्किल का सेंटर मान लो ओ। ठीक है, मान क्या लो, क्वेश्चन में कहता है एट टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एट टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से एक टेंजेंट पी क्यू खींचा। ठीक है, ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट Q, सेंटर O से ये पॉइंट Q को मिलाने पर ये इसका हुआ रेडियस, तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर। ठीक, इसके पहले हमें आपके सामने ये चीज रखनी चाहिए कि सर्किल में खींचा गया टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट और सर्किल के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता। ठीक है, एक ये थ्योरम है, इसको आगे समझा देंगे। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ी, वो थ्योरम पहले समझा देना चाहिए। थ्योरम सीधा सा है कि किसी सर्किल के टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्किल के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता। ठीक है, ध्यान से सुन ले, ये थ्योरम कल आपको समझा देंगे अगले वीडियो में। क्या है थ्योरम, सर्किल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये हुआ परपेंडिकुलर। तो ये OPQ क्या बन गया। अब देखो एक चीज और दिया है इसमें, सच दैट, क्वेश्चन नंबर 3, सच दैट, सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर दिया है भाई, तो कहता है कि लेंथ PQ इज, ऑब्जेक्टिव दिया है कि PQ का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर लेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एनी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ओ क्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर इजकल टू ओ पी है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, हमें पी क्यू ही फाइंड करना है। तो ये हुआ 12 जा 114, 5 स्क्वायर 25, इधर कर लिए तो ट्रांसपोज माइनस ये पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ये घटा तो आया 119 इजकल टू पी क्यू स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट पी क्यू इजकल टू रूट 119, जो आपका लगभग 4th नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो ये अब जैसा क्वेश्चन कहता है उसी तरह से यदि आपने फिगर बना लिया तो बस आप बाकी पूर्व ज्ञान से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। प्लीज आप इसको अपने नोट्स बुक में उतारिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, नो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4, अभी 3 हुआ था। ड्रा ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is a tangent and the other a secant to the circle। क्वेश्चन 4 कहता है एक सर्किल है जिसमें बाहर एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक सेकंड खींचना है और एक इसी के पैरेलल टेंजेंट खींचना है। लिखा है ना, लिखा है ड्रा ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू सर्किल। किसी सर्किल में दी गई एक लाइन के पैरेलल एक सेकंड लाइन खींचे और एक टेंजेंट खींचे। तो यहां हमने अगर ये खींच दिया तो ये सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। इसका नाम हम दे सकते हैं क्या, पी क्यू। और यहाँ पर एक हम पैरेलल इसी के पैरेलल खींच सकते हैं टेंजेंट, तो इसका नाम हम दे सकते हैं टी ए, कोई नाम दे दें, ये हो गया टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 मात्र इतना ही कहता है। क्वेश्चन जो कहता है उसी बात को हम लिख दें। क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर L is a given line, L ये L माना गया, L is a given line, L is a given line, L एक दी गई लाइन है जिसके पैरेलल एक सेकंड और एक टेंजेंट खींचना है। तो L is a given line and a circle with center O, and a circle with center O, सर्किल का सेंटर O है। ठीक है, इतना लिख देंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा सा कहा है कि एक सर्किल में एक लाइन दी गई है, उस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट खींचो और एक सेकंड खींचो। ठीक है, तो ये हमने ये P
क्यू लिखना होगा भाई। हमने ये पी क्यू कहें तो एक सेकंड ड्रॉ कर दिया जो इसको इन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आवश्यक नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखें, वो सेकंड है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग क्वेश्चन हियर एल इज अ गिवन लाइन एंड ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है। लाइन line TA, line TA, line TA is drawn parallel to L. TA एक पैरेलल लाइन L के खींचा है ना। When TA is a tangent to the circle, line TA is drawn parallel to L when TA is a tangent to the circle, ठीक है। और फिर इसी तरह से हमने PQ drawn PQ parallel L where PQ is a second to circle to the circle। बस इतना लिख देना है, बाकी एकदम सिंपल बात है ना। तो ये आपके चैप्टर 10 का शुरुआत है जिसमें से 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके आगे जब चलेंगे तो आपके सामने थ्योरम रखेंगे, जिन थ्योरम को समझना इम्पोर्टेंट है। बड़ी सरल और बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम होगी। यहाँ पर थोड़ी सी कल्पना आपको शुरू में मिली कि हम किस तरह से सर्किल चैप्टर में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ आपको बताया गया टेंजेंट टू अ सर्किल, सेकंड टू अ सर्किल। आपको ये बताया गया कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। टेंजेंट सेकंड का एक स्पेशल केस है क्योंकि सेकंड से जो कॉर्ड बनता है उस कार्ड के जो 2 पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्किल के, सेकंड के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सर्किल में वही कोइंसाइड हो जाते हैं, तब वो लाइन हो जाती है टेंजेंट। एक ये चीज समझाया, ठीक है। और एक ये चीज समझाया किसी सर्किल से इनफिनाइटली मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रा, किसी सर्किल में अनंततः टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। बट ध्यान रहे एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा करा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही, ये सर्किल की शुरुआत है। आगे हम बढ़ेंगे, बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसके पहले हम आपको मज़ेदार थ्योरम समझाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आज बस इतना ही। इसी तरह से अगर आपको मैथ को सरल से सरल भाषा में समझना है तो आप हमारे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।